रणबीर दीपिका की पकड़ी गई चोरी। प्रियंका चोपड़ा की पार्टी में किन दो एक्सेस को देखकर सभी रह गए हैरान। SRK अपनी बेस्ट बडी फराह को क्यों कर रहे हैं अवॉइड। सनी लियोनी के आइटम नंबर से किस सुपरस्टार को है प्रॉब्लम। अनुष्का और विराट की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर क्रिएट कर रही है बज़। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड्स बिगेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड। सलमान खान के बॉडीगार्ड्स की फौज सडनली हो गई है कम। आखिर क्यों हमेशा बॉडीगार्ड की फौज लेकर चलने वाले सलमान कुछ ही बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट पर आए नजर। देखिए ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। सलमान खान पहुंचे दबंग टूर कंप्लीट करके इंडिया वापस। लेकिन सलमान के टूर पर जाने और आने दोनों के विजुअल्स को साथ में देखा जाए तो एक फर्क नजर आता है, और ये फर्क है उनके बॉडीगार्ड्स की फौज का। जब सलमान गए थे तो उनके बॉडीगार्ड्स में शेरा शामिल नहीं थे, बल्कि शेरा की टीम के बाकी बॉडीगार्ड सलमान के साथ आए थे। लेकिन जब सलमान वापस आए तो खुद शेरा सलमान को रिसीव करने आए। आप सोच रहे होंगे कि शेरा सलमान के बॉडीगार्ड हैं, अगर वो सलमान को लेने एयरपोर्ट आए तो इसमें खास बात क्या है। कल प्लैनेट बॉलीवुड ने आपको बताया था कि सलमान ने अपने 3 बॉडीगार्ड्स को ये कहते हुए फायर कर दिया है कि वो सलमान से जुड़ी खबर कर देते हैं लीक। और प्लैनेट बॉलीवुड की उसी न्यूज को सही साबित करते हैं ये विजुअल्स। पिछले काफी समय से शेरा नहीं बल्कि उनकी टीम के कुछ बॉडीगार्ड्स सलमान को प्रोटेक्शन दे रहे थे। इस दौरान सलमान यूलिया से जुड़ी कई खबरें बाहर आईं। सलमान की पर्सनल लाइफ हर दूसरे दिन बनाने लगी हेडलाइंस, और सोर्सेस की माने तो सलमान को किसी फोटोग्राफर ने बताया कि खुद सलमान के बॉडीगार्ड्स ही करते हैं सलमान से जुड़ी खबर लीक। ऐसे में सलमान ने गुस्से में आकर 3 बॉडीगार्ड्स को निकाल दिया और शेरा से कहा कि और कोई नहीं बल्कि वही करेंगे सलमान को गार्ड। बस इसीलिए सलमान के भरोसेमंद बॉडीगार्ड शेरा एक बार फिर आ गए ड्यूटी पर, और हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि सलमान से सवाल पूछना तो दूर, कोई रिपोर्टर तक उनके पास न पहुंच पाए। फजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा ने अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए रखी पार्टी। पीसी की पार्टी में जहां आलिया सिड ने किया अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल, वहीं एक एक्स कपल सालों बाद आया एक छत के नीचे। प्रियंका की पार्टी की बड़ी हाइलाइट्स देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रियंका चोपड़ा ने रखी अपने बी टाउन फ्रेंड्स के लिए पार्टी। यूएसए इंडिया लौटी प्रियंका की ये पार्टी उनके प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म को मिले नेशनल अवार्ड की खुशी में रखी गई थी, जिसका इनविटेशन तो ऑलमोस्ट पीसी के सभी बॉलीवुड फ्रेंड्स को मिला था। लेकिन अटेंड करने पहुंचे सिद्धार्थ, आलिया, करण जौहर, अर्जुन कपूर, अर्पिता खान एंड हर हस्बैंड सोनाली बेंद्रे एंड मिनी माथुर जैसे सिलेब्स। प्रियंका की इस पार्टी में एक बार फिर साथ आए बॉलीवुड के लव बर्ड्स सिद्धार्थ और आलिया, लेकिन इस बार इनके मेंटोर करण जौहर भी थे इनके साथ। पिछले कुछ समय में बी टाउन में जितनी भी पार्टीज हुई हैं, सब में सिड और आलिया आए एक साथ। लगता है कि सिड आलिया ने बिना कुछ कहे ही अपना रिलेशनशिप कर दिया है ऑफिशियल। हालांकि इस पार्टी में एक और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि सालों बाद सलमान की बहन अर्पिता खान और उनके एक्स अर्जुन कपूर एक छत के नीचे आए। आपको बता दें कि अर्जुन एक समय पर अर्पिता को डेट कर रहे थे, लेकिन अर्पिता की शादी से काफी समय पहले इनका ब्रेकअप हो गया था, और अब इतने सालों में ये दोनों ही कर चुके हैं मूव ऑन। ऐसे में किसी तरह की ऑकवर्डनेस का सवाल ही नहीं है। ऑल इन ऑल पीसी की पार्टी में स्टार्स ने इतनी मस्ती की, इसका प्रूफ है ये इनसाइड पिक्चर्स। फॉर श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर दीपिका की पकड़ी गई चोरी। नहीं हुआ है बॉलीवुड के इस हॉट कपल का ब्रेकअप। ऐसे में क्यों अपने ही ब्रेकअप की न्यूज को फैला रहे हैं रणबीर और दीपिका।
रणवीर दीपिका की पकड़ी गई चोरी। चोरी छुपके रणवीर से मिलने जाती है दीपिका उनके घर। रणवीर दीपिका के ब्रेकअप की न्यूज है झूठ। इनके रिश्ते में आई दरार की खबर है अफवाह। क्योंकि दुनिया की नजरों से बचते बचाते दीपिका जाती है रणवीर के घर उनसे मिलने, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। अब रात के 2:30 बजे हो या 3, जब रणवीर से मिलने की बात होती है तो दीपिका को घड़ी की सुइयों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। रिपोर्टेडली दीपिका को देखा गया रणवीर के घर के बाहर। हुआ यूं कि रणवीर के घर के बाहर खड़ी थी रणवीर की कार, लेकिन उस कार में बैठी थी दीपिका। फिर क्या था, अपनी कार की तरफ रणवीर तुरंत भागे और दीपिका के साथ निकल गए। यानी कि कार्स की हेरा फेरी सिर्फ अपनी रिलेशनशिप को छुपाने के लिए है। एक्चुअली दीपिका अब रणवीर से मिलने जब भी उनके घर जाती हैं, तो उनकी ही कार में जाती हैं, ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब अगर दीपिका अपनी गाड़ी से आएंगी तो सबको पता चल जाएगा, जबकि रणवीर की कार को देखकर कोई शॉक्ड नहीं होगा। यही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि रणवीर के घर दीपिका ओवरनाइट स्टे भी करती हैं। यानी ये ब्रेकअप न्यूज फिल्म पद्मावती के लिए बज़ क्रिएट करने के लिए है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि दीपिका रणवीर अब भी कर रहे हैं एक दूसरे को डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। सनी लियोनी को अपनी फिल्म से एक एक्टर ने करवा दिया आउट। शाहरुख के साथ काम करने और आमिर का सपोर्ट मिलने के बाद भी एक एक्टर नहीं है सनी के साथ काम करने में कंफर्टेबल। कौन है वो एक्टर? लेट्स फाइंड आउट। सनी का बेबी डॉल अवतार हो या फिर सनी का देसी लुक, बॉलीवुड फिल्म में आइटम नंबर की बात आती है तो सनी लियोनी है सबकी हॉट फेवरेट। शाहरुख खान तक को अपनी फिल्म रईस के लिए पड़ गई सनी लियोनी की जरूरत, लेकिन बॉलीवुड के एक स्टार को अपनी फिल्म में नहीं चाहिए सनी लियोनी। फिल्म के मेकर्स की रिक्वेस्ट के बावजूद सनी लियोनी के आइटम नंबर को अपनी फिल्म में शामिल करने के लिए नहीं है तैयार ये एक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब SRK अपनी फिल्म में कर सकते हैं इन्हें शामिल, तो अब किसे है दिक्कत सनी लियोनी को अपनी फिल्म में शामिल करने में? तो ज़ूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि सनी देओल को नहीं चाहिए अपनी अपकमिंग फिल्म भैया जी सुपरहिट में सनी लियोनी का गाना। कहा जा रहा है कि सनी देओल किसी और एक्ट्रेस के आइटम नंबर को फिल्म में शामिल करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सनी लियोनी के आइटम नंबर को नहीं। अब सनी से क्या दुश्मनी है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर खबर आ रही है कि इस फिल्म के मेकर्स सनी देओल की बात मानकर अब उर्वशी राउटेला का नाम इस फिल्म के लिए कंसिडर कर रहे हैं। साफ है, जब अगर सनी पाजी मन बना लें तो फिल्म के मेकर्स को उनकी बात माननी पड़ती है। फजोती सिंह, ज़ूम मुंबई। अक्षय कुमार को मिले नेशनल अवार्ड के अगेंस्ट बोल रहे लोगों को अक्षय ने दिया जवाब। अक्षय ने ये तक कह दिया कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ये अवार्ड उनसे वापस ले सकते हैं। देखिए अक्षय का ये कैंडिड स्टेटमेंट। मेरे बाद 26 साल बाद मिला है, अगर वो भी आपका मन करे ले लो, नहीं तो पहली बार अक्षय कुमार ने दिया नेशनल अवार्ड कंट्रोवर्सी पर खुलकर जवाब। अक्षय ने अपने ही स्टाइल में दिया अपने अपोजर्स को जवाब। अक्षय के जवाब से साफ दिखा कि उन्हें इस कंट्रोवर्सी से नहीं पड़ता कोई भी फर्क। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड के अनाउंसमेंट के बाद अक्षय को फिल्म रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो कई लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बॉलीवुड से भी कुछ लोगों ने उठाए इस पर सवाल, और अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अक्षय ने दिया अपने विरोधियों को करारा जवाब। 25 साल से देख रहा हूँ, जब भी कोई जीतता है उस पर हमेशा चर्चा होती है, तो मेरे लिए कोई नई नहीं बात हुई। हमेशा ही कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देता है, इसको नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए था। अरे भैया ठीक है, मेरे बाद 26 साल बाद मिला है, अगर वो भी आपका मन करे ले लो, नहीं तो
अक्षय ने अपने फनी अंदाज में ही अपने विरोधियों को समझा दी अपने मन की बात। वहीं उनका विटी अंदाज तब भी दिखा जब उनसे पूछा गया कि यंग जनरेशन में वो किन स्टार्स को एक्शन के लिए परफेक्ट मानते हैं। अक्षय जी, प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि कई सारे नए नए एक्टर आ रहे हैं जो कि एक्शन अच्छा कर रहे हैं। आप किसे मानते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा है ये एक्शन के मामले में? घोड़े तो सिर्फ वर्मा ब्रदर्स के पास ही हैं। मुझे नहीं पता था कि हम आर्टिस्ट भी घोड़े हैं। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये सोचना कि सबसे लंबी रेस का घोड़ा कौन है। वैसे सभी अपनी जगह पे अच्छे हैं, अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो टाइगर श्रॉफ साहब हो, चाहे वो विद्युत हो, रणवीर सिंह हो, बहुत सभी अच्छा करते हैं। अक्षय को ऐसे ही थोड़ी ना खिलाड़ी कुमार कहा जाता है। बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी को भी कैसे हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देते हुए उसे सिरे से करना है खारिज, ये कोई अक्षय से सीखे। फरज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान आजकल कर रहे हैं अपनी करीबी दोस्त फराह खान को इग्नोर। एसआरके के पास नहीं है फराह के लिए टाइम। आखिर क्यों फराह को देखते ही शाहरुख बदल लेते हैं अपना रास्ता? शाहरुख खान के पास नहीं है अपनी अच्छी दोस्त फराह खान के लिए टाइम। फराह खान के साथ मैं हूं ना और हैप्पी न्यू ईयर जैसी हिट फिल्म कर चुके एसआरके के पास फराह की फिल्म की स्क्रिप्ट तक पढ़ने का नहीं है वक्त। क्या अब शाहरुख का अपनी फ्रेंड फराह के डायरेक्शन स्किल से उठ गया है भरोसा? आखिर एक वक्त तक फराह के बेस्ट बडी रहे एसआरके, उन्हें इस तरह क्यों कर रहे हैं इग्नोर? क्योंकि सोर्सेस की माने तो शाहरुख लाख कोशिशों के बावजूद नहीं पढ़ रहे हैं उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट। एसआरके पूरी तरह से फराह को कर रहे हैं अवॉइड। अब शाहरुख अचानक फराह को लेकर इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं ये तो समझ के बाहर है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एसआरके अब मसाला एंटरटेनर फिल्म्स की जगह कुछ मीनिंगफुल सिनेमा करना चाहते हैं। ऐसे में वो सिर्फ एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं, जैसे कि आनंद एल राय और इम्तियाज अली। एसआरके की अपकमिंग फिल्म्स पर नजर डालें तो वो इम्तियाज अली की रहनुमा और आनंद एल राय की रोमांटिक फिल्म पर काम कर रहे हैं। स्टिल शाहरुख खान फराह की फिल्म की स्क्रिप्ट तो पढ़ ही सकते हैं और अच्छे दोस्त होने के नाते फराह को ये बता भी सकते हैं कि वो फिलहाल इस तरह की फिल्म नहीं करना चाहते। लेकिन इस तरह अपने बेस्ट बडीज में से एक फराह को इग्नोर करना थोड़ा अजीब है, नहीं? तो संदेश अगाते, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में शुरू हो गया है सिंगर्स वर्सेस सोनाक्षी वॉर। बॉलीवुड के कुछ सिंगर्स ने किया सोनाक्षी को टारगेट, जिसका दिया सोना ने मुंह तोड़ जवाब। देखिए ये बर्निंग हॉट स्टोरी। एक्टर्स की सिंगिंग करने पर कैलाश खेर के एक बयान ने बॉलीवुड में छेड़ दी थी बहस। कैलाश के सपोर्ट में फिर कूद पड़े थे सिंगर अरमान मलिक, जिसके बाद शुरू हुआ सोशल मीडिया पर सोनाक्षी और अरमान मलिक के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स। और अब सोनाक्षी ने उनके सभी विरोधियों को दिया है करारा जवाब। सोनाक्षी ने लगाया अपने स्टेटमेंट से इस पूरी कंट्रोवर्सी पर फुल स्टॉप। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 10 मई को मुंबई में होने वाला है फेमस सिंगर जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट, और खबर ये भी आई थी कि इस कॉन्सर्ट में सोनाक्षी सिन्हा भी अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाने वाली हैं। लेकिन उसके बाद सिंगर कैलाश खेर ने अपने एक इंटरव्यू में सोनाक्षी की सिंगिंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जस्टिन बीबर जैसे सिंगर के कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कोई सिंगर नहीं है। इससे बुरी बात नहीं हो सकती और इससे बाहर गलत मैसेज जाएगा। कैलाश खेर ने यही बात अपने सोशल हैंडल पर भी लिखी और फिर कैलाश खेर के सपोर्ट में आ गए बॉलीवुड के यंग वॉइस अरमान मलिक। अरमान ने ट्वीट करते हुए लिखा, अग्री विद कैलाश खेर सर, एक्टर्स आर एक्टर्स एंड सिंगर्स आर सिंगर्स, लीव द स्टेज एंड माइक टू अस, दैट्स आवर प्लेग्राउंड नॉट योर्स। जिस पर रिएक्ट करते हुए सोनाक्षी ने लिखा ये ट्वीट, अ सिक्योर आर्टिस्ट वुड ऑलवेज एनकरेज अनदर आर्टिस्ट टू ग्रो देयर स्किल्स एंड फॉलो देयर ड्रीम्स, आर्ट इन एनी फॉर्म शुड नॉट बी सप्रेस्ड। फिर सोनाक्षी के ट्वीट को रिप्लाई करते हुए अरमान ने किया ये ट्वीट और लिखा, I agree with you, Sonakshi, but I voiced what I have felt about how singers are shunned in our country and given lesser
importance than actors. ये बात शायद सोनाक्षी को ठीक नहीं लगी, इसीलिए अरमान के ट्वीट के रिप्लाई में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "And this is definitely not the same tune you were singing when you wanted me to sing for you." फिर क्या था, अरमान ने भी सोनाक्षी को दिया करारा जवाब और लिखा ये ट्वीट, "You mistaking me for Amal Malik. He is the composer." अब तो जैसे सोनाक्षी के सब्र का बांध टूट चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। लेकिन फिर आया सोनाक्षी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसमें ये बात साफ हो गई कि अब वो जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं करने वाली हैं। सोनाक्षी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, "Firstly, I'm not performing at the Bieber concert. It was speculated because I was approached and carried forward by publications and portals, even after I stated in various interviews that it's not happening. Secondly, I'm an actor who loves music, who loves to perform, and who loves to sing. And if anyone has a problem with that, in the wise words of Baba Bieber himself, they can go love themselves. Over and out." सोनाक्षी के स्टेटमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी उनकी लास्ट लाइन, जिसके जरिए उन्होंने कैलाश और अरमान पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। अनुष्का और कटरीना ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया कि ये दोनों ही एक्ट्रेस आ गई है न्यूज में। अनुष्का कटरीना के ये सेंसेशनल कमेंट्स सोशल मीडिया पर हो गए हैं वायरल। कटरीना कैफ और विराट कोहली की ये दो अलग अलग पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आखिर इन पिक्चर्स में कुछ स्पेशल बात जो है, सबसे पहले विराट कोहली की इस पिक्चर को देखिए। वैसे देखने में तो ये पिक्चर विराट की किसी आम पिक्चर की तरह है, लेकिन इस पिक्चर में आए समवन स्पेशल के कमेंट ने इसे बना दिया है सुपर स्पेशल। दरअसल विराट ने अपने क्रिकेटर फ्रेंड्स को टैग करते हुए ये मैसेज लिखा, "Sorry boys, at Hardik Pandya, Royal Navgan, Rohit Sharma, but I'm not ready to break the beard yet. Great job on the makeovers though, kudos." विराट यहाँ अपने फ्रेंड को कह रहे थे वो अपने बियर्ड को कट नहीं करवाने वाले, और विराट के इस पोस्ट पर फिर तुरंत आया अनुष्का शर्मा का मैसेज, जिस पर उन्होंने लिखा, "You cannot." मतलब साफ है, अनुष्का शर्मा नहीं चाहती कि उनके बॉयफ्रेंड विराट कट करें अपने बियर्ड, और इसीलिए उन्होंने अपने क्रिकेटर फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट के बावजूद अपनी बियर्ड कट करने से कर दिया इनकार। लगता है विराट आजकल खूब मान रहे हैं अनुष्का की बात। वैसे विराट के बाद अब कटरीना की बात। कटरीना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी एक पिक्चर पोस्ट करते हुए एक मैसेज लिखा है, "Getting myself a new place soon. Will you come visit me if I share the address with you?" अब कटरीना अपने इस मैसेज से किसे इनवाइट कर रही हैं, यहाँ सोचने वाली बात है। कहीं किसी समवन स्पेशल के लिए कटरीना फेसबुक पर ये मैसेज तो पोस्ट नहीं कर रही, या फिर ये है कटरीना का तरीका टू प्रमोट हर फिल्म जग्गा जासूस। वेल, कटरीना का ये आइडिया है तो काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनके इस मैसेज के बाद से हर कोई इस पिक्चर के बारे में ही बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सैफ चाहते हैं उनकी डॉटर सारा आमिर के फुटस्टेप्स को करे फॉलो। करण जौहर ने अर्जुन को अपनी फिल्म से क्यों किया आउट? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.